हुर बिन यजीद एक शख्स था। हुर बिन यजीद एक मुख्तसर सा लश्कर लेके उसने इमाम हुसैन को एक जगह पे रोका, फिर दूसरी जगह पे रोका, फिर लाकर तीसरी जगह पे रोका। तो इमाम हुसैन ने फरमाया जगह कौन सी जगह? हुजूर कर दो भला। फरमाया बस यही खैमे लगा दो, यही। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे जमाने ने रोका है, ठीक है आप हक पे हैं, ये भी सब ने कहा आप हक पे हैं, पर रोका भी सब ने, आप रोके क्यों नहीं? इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे बहन मैं रुक जाता पर मैंने रात को नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा। तो हुजूर ने फरमाया हुसैन अगर आज ये रिवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का तो क़यामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था तो हमें भी निकलना, फिर लोग जालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाए। मैं कहता रहता हूं, कह रहा हूं, करबला की जंग कुफर इस्लाम की जंग नहीं, कुफर इस्लाम की जंग नहीं करबला की, क्योंकि यजीद तो बड़ा पक्का नमाजी था, खुतबा देता था वो तो। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जुमे का दिन था तो यजीद के सामने को बात करनी शुरू की, अमर बिन साद के सामने। तो अमर बिन साद कहने लगा हुसैन ज्यादा बातें ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो, फटाफट आ। अहले बैत नबुव्वत को कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, उसी नमाज में फिर दरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मर्तबा है, कैसा अंदाज है, दोस्ती कातिल से भी मकतूल से याराना। इमाम हुसैन ने करब हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम साहब ने फरमाया वजह ज़मीन अल्लाह की है। उसने कहा आप बैत नहीं कर रहे, यजीद की हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इमाम रोक गए। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे उन्होंने अज़ान ज़ोहर पढ़ी तो हुर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहा भाई तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पढ़ते हो? कहा हुजूर मुकाबला तो तलवारों से कर रहे हैं पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफ़ा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी हैं, 3 नमाजें, ज़ोहर असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शराइत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, यहाँ आप बैत करेंगे या आप जंग करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं भाई बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूं। उसने खत लिखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक बंदा दौड़ाया पीछे, कूफे चंद मील पे कूफा था। कहा वो नहीं मान रहे, क्या करना है? तो हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करूं, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। का हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, यहाँ आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या, एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं, मैं गोया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है।
یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں. حر بن یزید پیچھے سے بولا, کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو, حسین کو موقع دو, تمہیں دینا پڑے گا. موقع دیا. حر بن یزید نے پھر منت کی, کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں. فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں. یہ بڑا مشکل. سورج چڑھا, 10 محرم کا دن, جمعے کا وقت. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے, لمبے سجدے, لمبی نماز. سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا. کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا. نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید, عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, تم نے نہیں پڑھا الا المودۃ فی القربى, تمہاری آنکھیں بند ہیں. الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ, تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگا چپ کر, حکومت نظر آ رہی ہے. اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو, مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے. حکومت نہیں چاہیے. امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں, حر بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا, امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے. لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا. اس کا محل تھا بہت بڑا, لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے, اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے. اور اب ہم اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے, ہم